Hello everyone. Today we are going to discuss Porphyria's Lover, which was written by Robert Browning, जो कि विक्टोरियन पीरियड के बहुत फेमस पोएट थे. ये जो पोएम है काफ़ी बड़ी नहीं है, 60 लाइन्स की है. इट इज़ प्रीटी इंटरेस्टिंग और स्टोरी टाइप का इसका जो पोएम है टाइप है उसका. सो द स्टोरी इज़ अबाउट अ लवर जो कि अपने घर में बैठा हुआ है. मोस्ट प्रोबेबली दिस लवर इज़ नॉट फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली. उसका हमें कहीं नाम भी नहीं बताया गया है. नाम नहीं बताया गया है तो इससे हमें पता चलता है कि हो सकता है कि ही बिलोंग्स टू द स्टार्टर ऑफ पीपल या कम्युनिटी जहाँ पे जिनकी की तरफ लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते. मे बी वो किसी गरीब घर से होगा और उसको सिटी से बाहर रखा गया है. उसका घर जो है सिटी से काफ़ी बाहर है. इससे हमें पता चलता है कि वो काफ़ी गरीब होगा, यानी ही इज़ इनसिग्निफिकेंट टू द सोसाइटी. इसीलिए जो कहीं पे भी हमें उसका नाम नहीं बताया गया है. उसकी एक लवर है पोर्फिरिया, जो कि हमारा टाइटल भी है पोएम का, पोर्फिरिया जो किसकी लवर है. जो पोर्फिरिया है वो इससे मिलने के लिए आती है. नाउ पोर्फिरिया जो है वो किसी अच्छी फैमिली को, रिच कम्युनिटी को बिलोंग करती होगी क्योंकि उसे छुप के जो है अपने लवर से मिलने के लिए आना पड़ता है. जो पोएम है ये आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी या इसके बारे में पता होगा आपको, समरी आपने सुनी होगी, तो मैं इसमें कोई सस्पेंस नहीं रखूंगी. सो एज वी नो कि जो पोएट है या जो ऑथर है जो कि ये पूरी पोएम हमें सुना रहा है, वो अपनी जो लवर है पोर्फिरिया उसको मार डालता है. एंड देन लेटर ही जस्टिफाइज हिज एक्ट ऑफ किलिंग. तो ये जो है इस पूरी पोएम में होता है, यही हमें देखने के लिए मिलेगा. सो आई एम गोइंग टू डिस्कस द पोएम लाइन बाय लाइन एज यूजुअल. इसके जो नोट्स हैं आपको उनकी लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. आई वॉन्ट टू थैंक ऑल ऑफ यू क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से अपलोड नहीं कर रही थी वीडियोस, बट नाउ आई बी रेगुलर, आई बी अपलोडिंग द वीडियोस. सो मेक श्योर यू प्रेस द बेल आइकन. एंड आई एम प्लानिंग टू कंप्लीट द होल सिलेबस. एटलीस्ट MEG1 जो है मैं पूरा कंप्लीट करने का टारगेट कर रही हूँ आपकी एग्ज़ाम के पहले. तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट द पोएम. द रेन सेट अर्ली इनटू नाइट, द सलन विंड वॉज सून अवेक. तो जो रेन है, जो बारिश है, ये काफ़ी जल्दी आज बारिश होने लगी. और जो सलन विंड है, जो हवाएं हैं, वो भी बहुत तेज़ी से चल रही हैं. जो पोएट है ही यूज़ द वर्ड सलन बिकॉज उसको ऐसा लग रहा है कि ये जो हवाएं हैं ये बदला लेने के लिए या गुस्से में, आक्रोश में जब हम जिस तरीके से चलते हैं उस तरीके की जो हवाएं हैं ये चल रही है. इट्स नॉट कि वेदर नॉर्मली वैसा होता है, बट वो कहीं ना कहीं जो हवाएं हैं वो उससे चिड़ी हुई हैं. तो अभी तक हमें समझ में आ रहा है कि जो हवाएं हैं वो सलन वे में, अच्छे वे में नहीं चल रही, दुख से, गुस्से से, क्रोध से चल रही हैं. It tore the elm tops down for spite and it did its worst to vex the lake. तो ये जो हवाएं हैं ये एल्म टॉप्स यानी जो लंबे लंबे पेड़ होते हैं जिनकी चौड़ी चौड़ी पत्तियां होती हैं. तो ये जो हवाएं हैं ये इस पेड़ को टकरा रही है. और वो जो लेक है, लेक को वैक्स यानी किसी को अनॉय करना, यानी कि ये जो हवाएं चल रही हैं इन पेड़ों के ऊपर ये इस लेक को सिर्फ गुस्सा ही दिला रही हैं, कुछ अच्छा नहीं कर रही हैं. I listened with heart fit to break when glided in Porphyria Strait. तो ये जो हवाएं चल रही हैं, लेक को भी गुस्सा आ रहा है, पेड़ हिल रहे हैं, ये सब चीज़ें जो हैं ये पोएट सुन रहा है और उसको ये सुन के उसका दिल टूट रहा है. और ऐसे वक्त में जो पोर्फिरिया है वो ग्लाइड करते हुए अंदर आती है. सो शी इज़ नॉट वॉकिंग. द थिंग टू बी नोटेड डाउन हियर इज दैट शी इज़ नॉट वॉकिंग. हम लोग जब आते हैं तो हम चल के आते हैं, लेकिन शी इज़ ग्लाइडिंग. ग्लाइडिंग मतलब भूत प्रेत जैसे नहीं आते हैं, वो हमें चलते हुए दिखाई नहीं देते हैं, वो ग्लाइड करते हैं. वैसे जो है पोर्फिरिया चल के अंदर आई स्ट्रेट. शी शट द कोल्ड आउट एंड द स्टॉर्म एंड नील्ड एंड मेड द चेयरलेस ग्रेट. उसने क्या किया कि जो स्टॉर्म है और जो ठंड है उसे बाहर उसने बंद कर दिया. दरवाज़ा बंद करने के साथ ही जो उसने स्टॉर्म को भी बंद कर दिया है, यानी अब अंदर इन्हें स्टॉर्म या जो तूफान है वो फील नहीं हो रहा है. शी नील्ड यानी घुटने के बल पे बैठ जाना. एंड देन मेड अ चेयरलेस ग्रेट. चेयरलेस यानी ज़्यादा खुशी से भरा नहीं, चेयर यानी खुश, तो चेयरलेस यानी खुशी से भरा नहीं, ग्रेट यानी ग्रीट उसने उसको किया. Blazed up and all the cottage warm, which done she rose and from her form. उसने क्या किया, पूरा जो कॉटेज है, उनका जो पूरा रूम है, जो घर है, वहाँ पे आग नहीं जली हुई थी ढंग से. बिकॉज द पोएट ही इज़ वेरी केयरलेस. उसको इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि घर गर्म है कि नहीं है. तो जो पोर्फिरिया है उसने जो है आग वाग ढंग से जलाई और घर को जो है थोड़ा प्रॉपर शेप में वो लेके आई. Withdrew the dripping cloak and shawl and laid her soiled gloves by untied. तो अब जो है पोर्फिरिया, क्योंकि बाहर तूफान है, बारिश हो रही है, तो उसके जो क्लोक यानी जो ऊपर एक कोट टाइप का जो वैसा कुछ पहनते हैं, शॉल जो है, ये सब गीला हो चुका है. तो ये ड्रिपिंग यानी उसमें से पानी टपक रहा है, तो ये जो सब है वो हटा देती है. और उसके बाद में जो उसकी
ग्लव्स हैं वो उन्हें भी खोल रही है। एंड लेड हर सॉइल्ड ग्लव्स बाय, वो जो अपने ग्लव्स है वो उसके पास में खोल के लगा देती है। अनटाइड हर हैट एंड लेट द डैम्प हेयर फॉल, उसने क्या किया, अपनी जो हैट है उसको खोला और उसके जो गीले बाल है, डैम्प जो है मतलब थोड़े थोड़े जो गीले बाल होते हैं उसको उसने गिरने दिया। एंड लास्ट शी सैट डाउन बाय माई साइड, और फिर जो है वो मेरे पास में आके बैठ गई। एंड कॉल्ड मी, व्हेन नो वॉइस रिप्लाइड शी पुट माई आर्म अराउंड हर वेस्ट, और फिर वो मेरे पास में आके बैठ गई। एंड शी कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया, लेकिन जब मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया तो उसने क्या किया कि उसने मेरी जो आर्म है यानी मेरा जो हाथ है उसने अपनी कमर के पास में रख लिया। शी मेड हर स्मूथ वाइट शोल्डर बेयर एंड ऑल हर येलो हेयर डिस्प्लेस्ड, उसने क्या किया कि उसने उसका जो स्मूथ वाइट शोल्डर जो उसका कंधा है उसे उसने खाली किया, यानी कपड़े उसने हटा दिए थे, और फिर उसके जो बाल हैं वो सब तरफ फैल गए, उन कंधों पे जो उसके बाल है वो फैल गए। एंड स्टूपिंग मेड माई चीक लाई देयर एंड स्प्रेड ओवर हर येलो हेयर, और फिर क्या किया उसने कि उसने मेरा जो चीक यानी उस जो पोएट है उसका गाल लेके उसने अपने उस बेयर शोल्डर पे रख लिया, और उसने उसके बाद उनके ऊपर जो येलो बाल है उस पॉलीफ्रिया के जो येलो बाल थे वो उसने सब तरफ फैला दिए। मर्मरिंग हाउ शी लव मी, शी टू वीक फॉर ऑल हर हार्ट्स एंडेवर, उसके बाद मरमर करना जो धीरे धीरे फुसफुसाना जिसे हम कहते हैं, वो मरमर करते हुए बोली कि शी लव्स द पोएट, शी लव्स हिम। और पोएट जो है वो कह रहा है कि शी इज़ टू वीक। पोएट क्यों कह रहा है कि वो बहुत वीक है? क्योंकि उसे ऐसा लगता है पॉरिफ्रिया है वो सच में उसे प्यार करती है कि नहीं, उसका प्यार सच में पक्का है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा। अब वो क्यों कह रहा है टू वीक, ये हमें आगे देखने मिलेगा। टू वीक फॉर ऑल हर हार्ट्स एंडेवर टू सेट इट्स स्ट्रगलिंग पैशन फ्री फ्रॉम प्राइड एंड वेनर टाइज डिसेवर, क्योंकि हम जानते हैं कि जो पॉरिफ्रिया है शी कम्स फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, तो हो सकता है कि उसकी कहीं और शादी फिक्स हो चुकी हो और वो पोएट से सिर्फ मिलने के लिए, चुपके से मिलने के लिए आ रही है, या फिर हो सकता है कि उसने किसी को बताया, शादी की बात नहीं हो तो भी हो सकता है उसने किसी को बताया नहीं है कि वो जो है इस गरीब लड़के को प्यार करती है, क्योंकि वो नहीं बता सकती है, क्योंकि उसका जो एंडेवर है, उसके हार्ट के जो एंडेवर है और उसका जो पैशन है, ये सब चीज़ें जो है ये सब है, लेकिन फिर भी इन सब के बावजूद वो जो है अपने घर वालों को, उसकी जो भी स्टेटस है, जो भी कुछ है, उसे वो छोड़ के नहीं आ पा रही है। फ्रॉम प्राइड एंड वेनर टाइज डिसेवर, डिसेवर यानी छोड़ देना, डिवाइड कर देना या सेवर कर देना, यानी उनसे अलग हो जाना। तो उसका जो प्राइड है और जो वैनिटी जिसे हम कहते हैं उससे वो अलग नहीं हो पा रही है, इसीलिए जो पोएट है वो कहता है कि शी इज़ टू वीक। वो नहीं देख रहा है ये सब कुछ कि कैसे वो रात को भीगते हुए तूफान में, बारिश में घर वालों को बिना बताए चुपके से उसे मिलने आई, उसे बस यही लगता है कि पॉरिफ्रिया जो है वो बहुत वीक है। एंड गिव हर सेल्फ टू मी फॉर एवर, वो आई है टू गिव हर सेल्फ टू द, वो अपने आप को पोएट के हवाले करने आई है। बट पैशन समटाइम्स वुड प्रिवेल नॉर कुड टू नाइट गे फीस्ट रिस्ट्रेन, तो इवन दो वो अपने जो टाइज है उनको वो डिसेवर यानी तोड़ नहीं पा रही है, लेकिन फिर भी जो पैशन है यानी प्यार का जो पैशन है, कभी कभी वो प्यार का जो भूत है वो ओवरकम कर लेता है इंसान की बाकी नीड्स को। और इसीलिए उसने क्या किया कि आज रात का जो गे फीस्ट यानी कोई पार्टी रही होगी, क्योंकि अमीर घर से बिलोंग करती है तो कहीं कोई पार्टी रही होगी उसके घर में, तो उसको छोड़ के जो है पॉरिफ्रिया सबसे छुप के जो पोएट से मिलने के लिए आई है। अ सडन थॉट ऑफ वन सो पेल फॉर लव ऑफ हर एंड ऑल इन वेन, और यही जो सडन थॉट है जिससे कि वो पूरा पेल यानी ऐसे पीला पड़ जाना होता है, वो पूरे पीले हो गए। फॉर लव ऑफ हर एंड ऑल इन वेन, और फिर उससे लगा कि उसका जो प्यार है, पॉरिफ्रिया का जो प्यार है और इसके अलावा बाकी सब जो है वो वेन है यानी बकवास है, उसके अलावा बाकी सब जो है वो बर्बाद है। सो शी वॉज कम थ्रू विंड एंड रेन बी श्योर आई लुक्ड अप एट हर आइज, और फिर वो जो है विंड यानी इतनी हवा और इतनी बारिश के बीच में जो है वो चल के इधर आई थी, और मैंने ऊपर उठ के उसकी आंखों में देखा। Be sure I looked up at her eyes, happy and proud. At last I knew. Porphyria worshipped me, surprise. तो जो पोएट है वो कह रहे हैं कि मैंने उसकी आंखों में देखा, उसकी आंखें जो थी हैप्पी और प्राउड थी। अब ये भी हो सकता है कि वो नहीं भी होंगी, बट पोएट के जो एस्पेक्ट है, पोएट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, वहाँ से जो है, या जो स्पीकर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसे लगता है कि पोर्फिरिया की आंखें हैप्पी और प्राउड थी क्योंकि वो अपने लवर के साथ में थी। और फिर उसी वक्त उसे रियलाइज हुआ कि पोर्फिरिया जो है वो उसे वर्शिप करती है, वो उनकी पूजा करती है। अब जो पोएट है, जो स्पीकर है, वो सरप्राइज हो चुका है कि पोर्फिरिया जो है वो मुझे इतना, मतलब मुझे पूछती है इतना, वो मुझे प्यार करती है। Made my heart swell and still it grew while I debated what to do. अब ये जो सरप्राइज है, जो शॉक है, इससे जो पोएट है इनका दिल जैसे फूल जाता है, खुशी से सूज गया ऐसा समझ लीजिए, और वो और बड़ा होता जा रहा है जब तक कि वो सोच रहा है कि उसे अब क्या करना चाहिए। That moment she was mine fair. अब उस वक्त में जो, उस मोमेंट में जो है, उस लम्हे में जो है पोर्फिरिया वो उसकी है। और पोएट ने जो है माइन को 2 बार बोला है उसके ऊपर एम्फेसाइज करते हुए, क्योंकि जो वो है पोर्फिरिया को हमेशा के लिए अपना बनाना चाहता है, इसीलिए उसके ऊपर एम्फेसाइज किया हुआ है।
फेयर परफेक्ट प्योर एंड गुड आई फाउंड, जो पोरिफ्रिया है वो परफेक्टली प्योर है, गुड है, ऐसा उसे पता चलता है. आई फाउंड अ थिंग टू डू एंड ऑल हर हेयर इन वन येलो लॉन्ग स्ट्रिंग आई वाउंड 3 times her little throat around. और अब जो है पोएट ने अपना दिमाग बना लिया है कि उसे क्या करना है. उसने क्या किया, उसने क्या किया, उसके पूरे बालों को जो लिया, उसके बाल येलो कलर के, उनकी एक लंबी स्ट्रिंग बनाई और उसको उसके गले में वाउंड कर दिया, 3 बार टाई कर दिया, बांध दिया 3 बार. उसके छोटा सा जो थ्रोट है उसका 3 times हर लिटिल थ्रोट अराउंड, उसके छोटे से जो गर्दन उसके आसपास बांध दिया. एंड स्ट्रैंगल्ड हर, और मैंने उसको स्ट्रैंगल कर दिया, यानी उसका गला दबा के, गला घोट के किसी को मार देना, वो स्ट्रैंगल करना होता है. नो पेन फेल्ट शी, उसे कोई दर्द नहीं हुआ. आई एम क्वाइट श्योर शी फेल्ट नो पेन. तो पहली लाइन में उसने क्या बोला है कि उसे कोई पेन नहीं हुआ, लेकिन उस ऐसा मतलब वो कॉन्फिडेंट है. लेकिन दूसरी उसकी अगली ही लाइन में जो है वो कह रहा है कि आई एम क्वाइट श्योर, मुझे ऐसा लगता है कि उसे कोई पेन नहीं हुआ. सब पोएट की साइड से ही है, उसको कितना दर्द हुआ होगा वो तो वही जानती है. As a shut bud that holds a bee, I verily opened her lids again. और जैसे कि कोई फूल होता है, जो बड होता है, फूल खिलने से पहले जो कली होती है, उसके अंदर अगर कोई बी जा रही होगी, तो वैसे ही जो है मैंने उसकी आंखें खोली, उसकी जो मतलब अब तो डेड बॉडी है उसके सामने, उसकी आंखें उसने वापस खोली. Laughed the blue eyes without stain. तो उसने जब उसकी आंखें खोली, पोरिफ्रिया की आंखें खोली, तो उसकी जो आंखें हैं वो हंस रही थी. उसकी जो नीली आंखें, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हंस रही थी. विदाउट अ स्टेन, जो स्टेन वर्ड यहाँ पे यूज किया गया, इट कुड बी अ मेटाफर, जो कि उसके ऑनर की बात चल रही है, क्योंकि विक्टोरियन एरा में बहुत ज़्यादा ऐसा माना जाता था कि आप शादी के पहले सेक्स नहीं कर सकते हैं. तो क्योंकि इन्होंने नहीं किया है तो मतलब उसका ऑनर जो है अभी भी वही है, इंटैक्ट है. तो स्टेन, या फिर ये कि किसी को पता नहीं चला उनके प्यार के बारे में, जैसे भी कह लीजिए, जो स्टेन है ये एक मेटाफर है उसके ऑनर के लिए. एंड आई अनटाइड नेक्स्ट द ट्रेस. तो उसके बाद उसने क्या किया, अनटाई किया द ट्रेस. ट्रेस यानी जो है उस किसी भी औरत के बालों का जो गुच्छा होता है उसे ट्रेस कहते हैं. तो उसने क्या किया कि उसको, हमें याद है कि उसने उसके जो बालों को इकट्ठा करके उसके गले के आसपास बांध दिया था. तो वो जो ट्रेस है उसने उसको अनटाई किया, यानी खोल दिया. अबाउट हर नेक हर चीक वंस मोर ब्लश्ड ब्राइट आई बीनीथ माई बर्निंग किस. तो अभी तक जो था हमने देखा था कि जो पोरिफ्रिया जो है वो ही सारी चीज़ें कर रही थी, वो उसका हाथ पकड़ रही थी, वो उसका जो सर है अपने कंधे पे रख रही थी, लेकिन जो स्पीकर है वो कोई जवाब नहीं दे रहा था. मतलब जो पोरिफ्रिया बोल भी रही है तो वो उसका भी कोई जवाब उसे नहीं दे रहा है. लेकिन अब जो है वो उसे किस करता है. अबाउट हर नेक हर चीक वंस मोर ब्लश ब्राइट आई बीनीथ माई बर्निंग किस, यानी कि जब उसको वो चीक्स पे किस करता है तो वो कहता है कि अब जो है वो ब्लश कर रही है. ऑफकोर्स वो डेड बॉडी है तो वो कैसे ही ब्लश करेगी तो स्पीकर ही जान सकता है. बट क्योंकि वो, हम कह सकते हैं, हमें दिख रहा है कि वो मेंटली अनस्टेबल है, वो बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, तो इसीलिए वो सब चीज़ें लिख रहा है. आई प्रॉप्ड हर हेड अप एज बिफोर ओनली दिस टाइम माई शोल्डर बोर. अब जैसे कि हमने देखा कि पहले जो है पोरिफ्रिया ने स्पीकर का जो चीक है वो अपने शोल्डर पे रखा था, वहीं अब दूसरी बार क्या हो रहा है, क्योंकि पोरिफ्रिया इज अ डेड बॉडी नाउ, तो जो पोएट है वो सारी चीज़ें कर रहा है. सो उसने क्या किया, उसका जो हेड है पोरिफ्रिया का, उसको अपने शोल्डर पे ले लिया. हर हेड विच ड्रूप्स अपॉन इट स्टिल. अब उसका जो सर है, क्योंकि वो डेड बॉडी है तो वो अपना सिर को कंट्रोल नहीं कर सकती, तो वो ड्रूप करता है, यानी ऐसे गिर जाता है. द स्माइलिंग रोजी लिटिल हेड. उसका जो स्माइली रोजिंग लिटिल हेड है, यानी कि अब वो उसको तारीफ तो कर रहा है कि हाँ उसका जो छोटा सा चेहरा है वो रोजी यानी रोज के कलर का है, गुलाबी, लिटिल छोटा सा, स्माइलिंग वो जो चेहरा है वो स्माइल कर रहा है. लेकिन अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि पोएट इज ऑब्जेक्टिफाइंग हर. अब वो एक इंसान की तरह भी उसे ट्रीट नहीं कर रहा है, वो बल्कि ऐसा मान रहा है कि वो जो उसका सर है वो एक स्माइली लिटिल रोजी हेड, बस ऐसा ही वो रह गया है. सो ग्लैड इट हैज इट अटमोस्ट विल. अब यहाँ पे देखिए, अभी तक जो पोएट है वो उसे हर कह के हर लाइन में बता रहा था, उसे डिस्क्राइब कर रहा था. अब जो है जो स्पीकर है वो भी जानता है कि ये सिर्फ एक डेड बॉडी रह गई है. डेड बॉडी का कोई जेंडर नहीं होता, इट्स मियर कॉप्स, CORPS, कॉप्स जो है यानी कि लाश है. अब इसका कोई जेंडर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे वो यूज करता है वर्ड इट. सो ग्लैड इट हैज इट अटमोस्ट विल. वो फनी बात है कि वो कह रहा है कि हाँ ये सब विल यानी उसकी ही इच्छा से हो रहा है, जैसे कि वो मरना चाहती थी. बट ऑल इट्स कॉन्ड एट वंस इज फ्लेड एंड आई इट्स लव एम गेन्ड इंस्टेड. यानी कि जो भी अभी तक वो नहीं चाहती थी, स्कॉन्ड यानी जब हम किसी चीज़ पे चिढ़ते हैं या गुस्सा होते हैं, तो जो भी वो नहीं चाहती थी वो सब फ्लेड यानी वो सब चला गया है, और उसका लव एंड आई जो कि मैं उसका प्यार हूँ वो उसे मिल गया. हर चीज़ उसने छोड़ दी है और मैं उसका जो प्यार है वो उसे मिल गया है. पोरिफ्रिया's love, she guessed not how her darling one wish would be heard. पोरिफ्रिया's लव यानी कि उस पोरिफ्रिया का जो प्यार है उसने जैसे नहीं सोचा होगा वैसे उसकी जो डार्लिंग विश है वो अब सुन ली गई है. उसकी जो इच्छा थी वो भगवान ने मान ली है.
क्योंकि वो तो हमेशा से इसके साथ रहना चाहती ही थी, तभी वो उससे इतनी तूफान में मिलना होगा, सब कुछ किया होगा, तो उसकी तो यही इच्छा थी कि ये दोनों साथ में रहें। लेकिन उसने ये नहीं सोचा होगा कि वो जो उसकी जो विश है, दैट्स व्हाई दे से नो बी केयरफुल व्हाट यू विश फॉर। तो वो चाहती होगी कि ये दोनों हमेशा साथ में रहें, तो लेकिन ये इच्छा कैसे पूरी हुई? ऐसे कि वो मर गई। सो उसने कभी सोचा नहीं होगा कि उसकी इच्छा जो है वो ऐसे पूरी होगी। एंड thus वी सिट टुगेदर नाउ, और इसीलिए अब जो है ये दोनों साथ में बैठे हुए हैं। एंड ऑल नाइट लॉन्ग वी हैव नॉट स्टर्ड एंड येट गॉड हैज़ नॉट सेड अ वर्ड। तो पूरी रात उनकी ऐसे ही बीत जाती है कि ये जो स्पीकर है और पोरिफ्रिया की जो डेड बॉडी है, ये लोग ऐसे ही पूरी रात बैठे रहते हैं, कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा है। इवन भगवान भी जो है वो भी ऐसा कुछ नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि अब ऐसा माना जाता है कि अगर भगवान होते तो वो तो ऐसी चीज़ कभी होने नहीं देते ऐसा कुछ, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। भगवान ने भी कुछ नहीं कहा, मतलब एवरीवन इज़ हैप्पी विद दिस रियूनियन। ये जो मिलन है इससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लास्ट की जो 2 लाइन है ये पीपा पासे से ली गई है, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने वहाँ से ये जो लाइंस हैं वो ली गई है। तो आई होप आपको पोएम समझ में आई होगी कि जो पोरिफ्रिया है वो अपने लवर से मिलने के लिए जाती है, और जो लवर है वो उसका गला रेत देता है, उसके बालों से, उसके जो गोल्डन कलर के बाल हैं उनसे उसका गला रेत देता है। फिर वो पूरी रात उसके साथ में बैठा रहता है, बिकॉज जो लवर है वो एक यहाँ पे मेंटली अनस्टेबल काइंड ऑफ इंसान दिखाया गया, जो बहुत नार्सिसिस्ट है और दूसरों के इमोशंस को लेके उसको उतना, हम कह सकते हैं कि उसे उतना अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उसे डिल्यूजन है, पैरानोइया है और पोजेशन की भी प्रॉब्लम है। वो एक बहुत ही जेलस लवर है और वो उसको किसी और के साथ शेयर नहीं करना चाहता, इसीलिए वो उसे मार डालता है। आई होप आपको ये पोएम समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। इफ़ यू डिड एन्जॉय प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई एम गोइंग टू अपलोड वीडियोस कंटिन्यूसली नाउ, ताकि आपके एग्जाम के पहले सारा सिलेबस खत्म हो जाए। सो जस्ट बी पेशेंट एंड वर्क विथ मी। हम लोग जो है पूरा सिलेबस एग्जाम के पहले ख़त्म कर लेंगे। इफ़ यू डिड एन्जॉय डू लेट मी नो द कमेंट सेक्शन। आप चाहते हैं कि मैं कुछ और कवर करूं तो मुझे वो भी बताइए। आई होप टू सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।